कि उत्तर प्रदेश में विकासवाद चल रहा है, न कि भाई भतीजावाद चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी दिन रात काम कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पे हमारे लिए डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। 2022 करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम लोगों के मन में ये बात जरूर होगी कि आज एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, कर्मठता से काम करते हैं। जिस तरीके से आज ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है वो भी सीएम योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इसको लेकर के जितनी भी भ्रम और जितनी भी चीजें चल रही थी वो सब अब खत्म हो गई हैं कि जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता तो वो आपके घरों में झांकने की कोशिश करते हैं, वो ताजा करते हैं कि उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई विकास का रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी और हमारे यहाँ जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी विश्व गौरव और साथ में हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत खास दिन था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और जब बीएचयू के जनसभा स्थल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, खूब पीठ थपथपाई। इसका कहीं ना कहीं एक चल रहा था, लगातार बातें चल रही थी कि कुछ ना है, लेकिन आज वो जितनी कयासें चल रही थी, जो भी सवाल उठ रहे थे, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। शलभ जी, पहला सवाल इसी को लेकर कि आप क्या कहते हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कोविड की लड़ाई लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 4.5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास गाथा लिखी गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हुआ, ये सारे वो कार्य थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2017 के चुनाव में वायदा किया था प्रदेश की जनता से, और ये कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो तमाम सारी चीजें, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से तबाह था, उत्तर प्रदेश अराजकता से तबाह था, उत्तर प्रदेश माफिया राज से तबाह था, उत्तर प्रदेश में जो नौजवान थे उनकी नौकरियां बेची जाती थी। इन सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2017 में वायदा किया था उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, और आज जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष ये सारी बातें रखी हैं तो निश्चित तौर पर जो उनके शब्द थे वो आप सबने सुने हैं कि उत्तर प्रदेश में विकासवाद चल रहा है, न कि भाई भतीजावाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 साल में जो यात्रा तय की है वो पूरे देश में मिसाल बन रही है। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, करीब 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, और हमसे बहुत छोटे जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र है, आप वहां पर देखिए कितने केसेस आ रहे हैं। आज पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 60 के करीब केसेस आए हैं कोविड पॉजिटिव, लेकिन जो छोटे राज्य है वहां पर 12,500, 13,000। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो मार्गदर्शन किया, प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो सुझाव दिए, जो एक गाइडलाइन प्रस्तुत की, उसको लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। ट्रेस, ट्रीट एंड टेस्ट करके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया गया, उसका परिणाम आज सामने, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को आज गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज वाराणसी को, पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी भी दिन रात काम कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर हमारे लिए डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। 2022 करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम लोगों के मन में ये बात जरूर होगी कि आज एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, कर्मठता से काम करते हैं। कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई माफिया राज नहीं है, बल्कि विकास राज है और विकास राज ही चल रहा है। बिल्कुल शलभ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। 3T की जो नीति थी उस पर काम करके निश्चित तौर पर एक बड़ा एक माइलस्टोन सेट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसको लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भी सीएम योगी की तारीफ हुई है। लेकिन शलभ जी, एक अहम चीज जो अभी बीते कुछ समय में हमने देखी, एक सवाल लगातार उठ रहा था कि कहीं ना कहीं सीएम योगी को लेकर के नाराजगी है केंद्रीय नेतृत्व में। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 6 से 8 बार सीएम योगी का नाम लिया, उनके काम की तारीफ की, और इससे कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर सबसे अहम चीज ये थी कि विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था सीएम योगी को। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आज ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है वो भी सीएम योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इसको लेकर के जितनी भी भ्रम और जितनी भी चीजें चल रही थी वो सब अब खत्म हो गई हैं? नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो पिछले
4.5 सालों के दौरान जो कार्य हुआ है, उस कार्य को लेकर 2017 में हम विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर आपको याद हो तो 2012 में भी अखिलेश जी की सरकार बनी थी और 2014 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ आई थी और 2014 में एक इनोवा सीट में वो सिमट कर रह गए थे, यानी कुल 5 सीटें उनको मिली थी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जीती। 2019 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जीती। अभी आपने देखा होगा जिला पंचायत के और तमाम सारे जो चुनाव हुए हैं, ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए हैं, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, इन सभी इश्यूज को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में गए थे और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। तो ये सारे जो कयास होते हैं, सारी जो तमाम चीजें होती हैं, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता तो वो आपके घरों में झांकने की कोशिश करते हैं, वो ताजा करते हैं कि उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई विकास का रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय तक पहुंचता रहेगा समय समय तक। बाकी जो लोग भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो या इसको लेकर कयासबाजी कर रहे हो, मैं सिर्फ कहूंगा कि उनके पास कुछ भी बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ताकझाक करें, सिवाय इसके कि अपना कोई फॉर्मूला दें, अपना वो क्या करने जा रहे हैं या उन्होंने क्या किया है, इसको लेकर जनता के बीच में जाए। एक बड़ा तोहफा आज पीएम मोदी ने बनारस के लोगों को दिया और ये सिर्फ बनारस के लोगों के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है और एक नई मिसाल सेट करने की कोशिश है बनारस को लेकर के। जब पीएम मोदी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए थे और आज वो सपने पूरे होते दिख रहे हैं। चलो, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे, 2022 में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या इसको विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज माना जाए? नहीं, देखिए, आज तो जो कार्यक्रम था वो पूरी तौर पर सरकारी कार्यक्रम था। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े पैमाने पे योजनाओं को लोकार्पित किया है, उनकी शुरुआत की है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता जहां पर भी होता है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक उसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है। तो आप ये कह सकते हैं चुनाव तो करीब है, चुनाव 2022 का करीब आ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम सब जाने वाले हैं, चाहे हम हो चाहे हमारे विपक्षी दल हो, और हम अपने काम को लेकर जाएंगे। हम अपने विकास की जो कहानी है उसको लेकर जाएंगे। हम जो उत्तर प्रदेश में गुंडों का सफाया हुआ है, माफियाओं का सफाया हो, उसको लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी की जो सुनवाई हुई है, आज एक आम आदमी बहुत सुरक्षा के साथ, बहुत स्वाभिमान के साथ, बहुत सम्मान के साथ अगर रह रहा है उत्तर प्रदेश में, हम इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जिस तरह का 2017 में, 2019 में हमें जनादेश मिला उत्तर प्रदेश की जनता से, 2022 में भी हमें इसी तरह का जनादेश मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये भी है कि कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है और उसके साथ ही यूपी का विधानसभा चुनाव भी है, तो कितना ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है चुनाव? देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का विषय है और अभी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, पर हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये आशंकाएं सच न साबित हों। हालांकि उत्तर प्रदेश ने अपना प्रबंधन जो किया है, उस प्रबंधन से मैं फिर कहूंगा कि हमने बहुत हद तक बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो महाराष्ट्र जैसा स्टेट और जैसे तमाम राज्य थे, उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन किया था, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आपको लॉकडाउन नहीं मिला होगा। उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। लोगों से अपील की गई कि वो जागरूकता के साथ रहें, सावधानी के साथ रहें। उसका परिणाम ये रहा कि हमारे अर्थव्यवस्था भी चलती रही, जो काम रोजगार है वह भी चलती रहे, सामान्य दिनचर्या भी चलती रही। और अब देखिए, मुझे लगता है कि संभवतः उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता दर्शन भी शुरू कर दिया है। तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल पटरी पर लौटा है। पर हाँ, जो थर्ड वेव की आशंका है उसको लेकर सरकार पूरी तौर पर तैयार है। उसमें जो बच्चों के लिए वार्ड हो सकते हैं, पिकू वार्ड, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हो सकती है, आईसीयू वार्ड्स, इन सबके इंतजाम किए जा रहे हैं। और बाकी चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेना है, मुझे लगता है ये चुनाव आयोग का निर्णय है, ये चुनाव आयोग ही इस पर फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ और हम नए नए मुद्दे आपके बीच रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।